भगवान के साथ एक ही होते हैं, एक होने पर भी भगवान से अलग रहते हैं, सेवा करते हैं। उनको भक्ति में ही आनंद आता है। पूर्ण अद्वैत में भक्ति नहीं होती है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। अद्वैतम सुख बोधाय द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तो मुक्ति शताधिका। वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया है और वैष्णव शास्त्र में प्रेम से अद्वैत को माना है। भक्त और भगवान अंदर से तो एक ही होते हैं, एक होने पर भी भक्त भगवान से अलग होकर के सेवा करते। भक्तों को भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। मेरे को भगवान की सेवा करना, किसी जीव के साथ खेलना नहीं है, भगवान के साथ खेलना। ऐसे भक्त तो गोलोक धाम में जाते, भगवान के साथ खेलते हैं। गोलोक धाम में काम को कभी प्रवेश मिलता ही नहीं, काल कभी आता ही नहीं। बहुत से भक्तों को ऐसी इच्छा होती है, मैं भगवान का दास हूं। ये शरीर जो मनमूत्र से भरा हुआ है वो भगवान की दास्य भक्ति करने लायक नहीं है। भगवान के जैसा दिव्य स्वरूप धारण करते हैं जिसमें मल नहीं है, मूत्र नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त वैकुंठ धाम में भगवान की नित्य सेवा में, नित्य लीला में वैष्णव प्रेम से भगवान के साथ एक रूप होने पर भी भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए थोड़े अलग भी। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ महाराज, एकनाथ महाराज ने यह सिद्धांत समझाने के लिए अपने रामायण में एक दिव्य दृष्टांत दिया। एकनाथ महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में श्री सीताराम जी की आज्ञा हुई मेरी कथा कर। श्री हनुमान जी महाराज को 108 बार रामायण सुनाया। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनको रामलीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। जैसा दर्शन होता था वैसा बोलते। एकनाथ महाराज का भावार्थ रामायण दिव्य है। भावार्थ रामायण में यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान। श्री सीता जी को जब रामचंद्र जी का वियोग हुआ है, रावण की लंका में रहती है, तब राम का ध्यान करते, राम नाम का जप करते। संयोग में ध्यान नहीं होता है, ध्यान वियोग में होता है। श्री सीता माता को जब राम का वियोग हुआ, लंका में राम जी का ध्यान, राम नाम का जप करते। जप में ध्यान में ऐसी तन्मयता होती है, रावण को भूल गई, लंका को भूल गई। माता जी को याद नहीं आता है कि मैं लंका में। जप में ध्यान में तन्मयता होती है, राम दर्शन होता है। राम यही है, मैं राम के साथ में ही। माता जी को राम दर्शन का वहां आनंद मिला है, इसीलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ। श्री सीता मां जहां विराजती है वहां उसका नाम अशोक वन है, जहां शोक नहीं है, जहां दुख नहीं। तत्र को मोहक शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। श्री सीता जी लंका में विराजती है, तब त्रिजटा नाम की राक्षसी माता जी की सेवा करती। वो जानती है परमात्मा की शक्ति है। दूसरी जो राक्षसी है वो माता जी को त्रास देती, त्रिजटा सेवा करती। एक दिन ऐसा हुआ, श्री सीता जी राम जी का ध्यान में तन्मयता हो। आज तक माता जी को बाहर राम का दर्शन होता था, आज अतिशय तन्मयता में आत्म स्वरूप में राम का दर्शन हुआ। बाहर राम है, सर्व में राम है, तो मेरे अंदर कौन है? आपके अंदर भी राम।
माता जी को आत्म स्वरूप में राम का दर्शन हुआ। आत्म स्वरूप में जब राम का दर्शन हुआ तब मैं सीता हूं भूल गई। राम के साथ मेरा लग्न हुआ है, राम मेरे पति है, मैं जनक राजा की कन्या हूं, सब कुछ भूल गई। आज तक ध्यान में जगत को भूलती थी, आज आत्म स्वरूप में राम का दर्शन हुआ, मैं सीता हूं यह भी भूल गई। 3 घंटे 4 घंटे तक ऐसी समाधि रही। राम ही है, राम के बिना दूसरा कुछ भी नहीं। 4 घंटे के बाद माता जी समाधि में से जाग, आज थोड़ी उदास हो। त्रिजटा ने पूछा है, मां क्या होता है, आज उदास क्यों है? सीता जी ने कहा है, एक बार मैं कथा सुनने के लिए गई, मैंने कथा में ऐसा सुना है, भौरा एक कीड़े को पकड़ करके अपने घर में रखता है, उसको मारता नहीं है, काटता है। भौरे के घर में कीड़ा रहता है, वो कीड़ा भौरे का चिंतन करता है, आवेगा मेरे को काटेगा, आवेगा मेरे को काटेगा। सतत भौरे का चिंतन करता हुआ कीड़ा भौरा बन जाता। संस्कृत भाषा में इसी को कीट भ्रमर न्याय, एक कीड़ा भौरे का ध्यान करता हुआ भौरा हो जाता है। राम वियोग में सतत राम जी का ध्यान करती हुई कदाच मैं राम हो जाऊं तो। आज तो अन्न राम का दर्शन हुआ, ऐसी तन्मयता हुई, मैं सीता हूं मैं भूल गई, मैं राम हो जाऊं तो। त्रिजटा ने कहा, माता जी तो बहुत अच्छा है, आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आवेगा ही, आप राम हो जाओ तो आप ही रावण को मारो। सीता जी ने कहा, राम होना तेरे को अच्छा लगता होगा, मैं तेरे को सत्य कहती हूँ, राम सेवा में जो आनंद मिला, ऐसा आनंद राम होने में भी। प्रभु के चरण गोद में लेकर के मैं धीरे धीरे सेवा कर, भगवान मेरे को प्रेम से देख। राम सेवा में आनंद, राम सेवा में जो आनंद मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ ऐसा आनंद राम होने में। मेरे को राम होना नहीं है, मेरे को राम की सेवा ही करना। मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, किसी स्त्री को आंख ऊंची करके देखते नहीं। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा? मेरे को राम होना नहीं, मेरे को सीता होना, राम जी की सेवा में आनंद है। मेरे को भय लगता है, मेरे को दुख यह होता है, राम के वियोग में सतत राम का ध्यान करने से सीता मिट करके मैं राम हो जाऊं तो जिस प्रकार वो कीड़ा भंवरा हो जाता, मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करे? सीता राम की जोड़ी जगत में नहीं रहे। त्रिजटा ने कहा है, माता जी आप चिंता न करो, आप राम जी का ध्यान करती हुई सीता मिट करके राम हो जाओ तो राम सीता जी का ध्यान करते हुए सीता बन करके आपकी सेवा कर सकते। सीता राम की जोड़ी जगत में कायम रहे। राम वियोग में सीता जी राम हो जावे, वो ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम भागवती। वैष्णव भगवान के धाम में जाते हैं, नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। कोई भी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है, वो ज्ञान में भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। संसार का सभी सुख जिसको दुख रूप लगता है, उसी को भक्ति का आनंद मिलता। संसार का सभी सुख सभी को एक सरीखा ही मिलता। मानव को मिठाई खाने में जो मजा आती है,
वही मजा घास खाने में पशु को भी आती है। जीव का सुख मानव का और पशु का एक सरीखा ही होता है। इंद्रिय सुख में कुछ भी अंतर नहीं होता। इंद्रियों का सुख मानव को, पशु पक्षियों को, सभी को एक सरीखा ही मिलता। श्रीमान को बंगला में जो सुख मिलता है वैसा सुख पशु ही भोगते हैं। स्वविडवराहोस्त्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होने लगता। आंख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, मन से भक्ति करो, फिर देखो कैसा अंतर। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी, झूठ बोलने के लिए, निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी। विवेक से व्यवहार का काम करो, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार का काम करता हुआ मानव प्रत्येक इंद्रिय से जब भक्ति करने लगता है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जिस इंद्रिय से भक्ति न करे उस इंद्रिय से पाप होगा। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय में से काम अंदर घुस जाता है। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है, भगवान का नाम ऋषिकेश है। ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय के स्वामी भगवान। आंख का लग्न भगवान के साथ हो, कान का लग्न भगवान के साथ हो, मन का लग्न भगवान के साथ हो। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में तरबो। मरने से पहले ही मुक्ति का आनंद मिले। मरने के बाद मुक्ति मिलती हो, वो जिसको मुक्ति मिली वो कहने को आता है कि मेरे को मुक्ति मिली। जिसको मरने से प्रथम मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद भी मुक्ति का आनंद मिलता। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता हुआ देह को, जगत को भूल जाता है, उसका मरण मंगलमय होता है। 3 अध्यायों की कथा करने के बाद चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण। नियम तो ऐसा है, वक्ता कथा के आरंभ में मंगलाचरण। 3 अध्याय की कथा की तभी तक सुखदेव जी महाराज को याद नहीं आता है कि मैं कथा करता हूं। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में ऐसे तन्मय हुए। वक्ता जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तब वक्ता के मुख से भगवान कथा। 3 अध्याय की कथा की तभी तक सुखदेव जी महाराज को मैं कथा करता हूं याद नहीं आता है। भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर के 3 अध्याय की कथा होने के बाद कुछ देह भान में आए हैं। मैं कहाँ बैठा हूँ? श्री गंगा माँ का दर्शन। मैं गंगा किनारे बैठा हूँ। बड़े बड़े ऋषि मेरी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं, तब उनकी कथा में सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिता व्यास नारायण कथा सुनने के लिए बैठे। मेरे पिताजी कथा में बैठे। सुखदेव जी ने फिर मंगलाचरण। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् स्मरणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्।
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणम्। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान का सब कुछ मंगलमय है। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए भगवान का सब कुछ मंगल है। संसार अमंगल है। संसार में जहां देखो वहां काम का ही राज है। जिसको काम का स्पर्श है उसका सब कुछ अमंगल है। काम ही संसार है। काम नहीं है तो संसार नहीं है। संसार काममय है, इसलिए संसार को अमंगल माना है। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता। भगवान का दर्शन मंगल, भगवान का स्मरण मंगल, भगवान की पूजा मंगल। मानव का सब कुछ अमंगल है। मानव के आंख में काम है, मानव के मन में काम घर करके बैठा है। जो काम के अधीन है उसका सब कुछ अमंगल है। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता है, सूर्य नारायण को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता है। मेरे भगवान निष्काम मंगलमय है। मंगलमय भगवान नारायण के चरण में मैं वंदन करूं। परीक्षित राजा ने जैसा प्रश्न किया है, ये जगत की उत्पत्ति कैसी होती है, प्रलय कैसा होता है, वैसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कथा सुनाई, वह कथा आपको मैं सुना। प्रलय काल में सर्व को पेट में रख करके भगवान नारायण शेष शैया में शयन करते। सृष्टि के आरंभ में भगवान को खेलने की इच्छा होती। भगवान को खेलने की इच्छा हुई, यही माया है। शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होता है। माया विशिष्ट ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करता है। चावल बोने से चावल नहीं होता, धान बोने से चावल उत्पन्न होता है। चावल के ऊपर छिलका है तब उसको धान बोलते हैं। ब्रह्म जब माया विशिष्ट होता है, माया रहित तो शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है, वो चावल के जैसा है। चावल को भूमि में बोने से चावल नहीं उत्पन्न होता है, धान को जो बोलते हैं। चावल के ऊपर छिलका है तब उसको धान बोलते हैं। ब्रह्म जब माया विशिष्ट होता है, स एकाकी नैव रमते सद्वितीयम ऐच्छत। प्रभु को खेलने की इच्छा हुई, यही माया है। तब प्रकृति पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रकृति पुरुष में से महत्त्व होता है, महत्त्व से अहंकार होता है। अहंकार के तीन भेद है, सात्विक राजस तामस। तामस अहंकार में से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। राजस अहंकार में से इंद्रिय, सात्विक अहंकार में से इंद्रियाभिमानी देह उत्पन्न होते हैं। ये 24 जो तत्व है भगवद इच्छा से उत्पन्न हुए। महत्त्व कैसा हुआ, अहंकार कैसा हुआ, भगवान ने संकल्प किया। भगवान के संकल्प में ऐसी शक्ति है। ये 24 तत्व केवल भगवद इच्छा से उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान के नाभि में से कमल उत्पन्न होता है। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, जिस कमल में मैं बैठा हूं उसका मूल कहाँ है। मूल शोधने के लिए जाते हैं, खबर नहीं पड़ती। उस समय ब्रह्मा जी के कान में 16वां अक्षर आता है, 21वां अक्षर आता है। 16वां अक्षर त है, 21वां अक्षर प है। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। तप तप तप। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी ब्रह्मा जी सुनते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। महामंत्र का ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जप करते हैं। तब ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन होता है।
सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुना। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्योत्तसोऽस्म्यहम्। ये जगत नहीं था तब मैं था, जगत दिखता है तब सभी में मैं हूं, जगत का विनाश होने पर भी मैं रहूंगा। लड्डू के एक एक कण में शक्कर मिली हुई है, लड्डू में जो शक्कर है वो दिखती नहीं है। लड्डू को कोई उठावे तो हाथ में शक्कर नहीं आती। लड्डू के एक एक कण में जिस प्रकार चीनी मिली हुई है, जगत के अणु परमाणु में चेतन परमात्मा मिले हुए हैं। जगत का कोई भी पदार्थ ईश्वर को छोड़ करके नहीं रह सकता। कार्य में कारण की ही सत्ता होती है। जगत नहीं था तब भगवान थे, जगत दिखता है तब सभी में भगवान मिले हुए हैं। जगत का विनाश होता है तभी भगवान विराजते हैं। मेरे बिना जो कुछ दिखता है वही मेरी माया है। भगवान है तो भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, इसका कारण माया। आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा। माया को समझाने के लिए भागवत में स्वप्न का अनेक बार दृष्टांत है। अंधकार में रस्सी पड़ी, रस्सी नहीं दिखती है, सांप का भास होता है। सांप नहीं है तो भी दिखता है, रस्सी है तो भी रस्सी नहीं दिखती। इसका कारण क्या है? अंधकार कारण। अंधकार होने से वहां सांप दिखता है, सांप नहीं है। तत्व दृष्टि से जगत नहीं है तो भी जगत दिखता है। भगवान है तो भी भगवान नहीं दिखते। इसी का कारण माया है। स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है। स्वप्न देखने वाला जो है वही सत्य है। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो सभी मिथ्या है। किसी ने स्वप्न में देखा मेरे को लाख रुपया मिले, सुख होता है, मैं श्रीमान हो गया। किसी ने स्वप्न में देखा मेरे पीछे वाघ पड़ा, मेरे को मारने के लिए आता है। स्वप्न का वाघ सत्य नहीं है तो भी भय लगता है। स्वप्न का वाघ जिस प्रकार दुख देता है, स्वप्न में लाख रुपया मिलने पर जिस प्रकार सुख होता है, स्वप्न सत्य नहीं है तो भी स्वप्न सुख दुख देता है। माया सत्य नहीं है। माया सुख देती है, दुख देती है। स्वप्न देखने वाला सत्य है। स्वप्न के सभी दृश्य पदार्थ मिथ्या है। स्वप्न किसको दिखता है? जो सोया हुआ, जो जागता है उसको कभी स्वप्न नहीं दिखता। जागने वाले को भगवान मिलते हैं, जो सोया है उसको संसार में। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब संसार गाढ़ निद्रा में है। जगत में 2 जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं, जो सोया है उसको संसार मिलते हैं। यो वै जागार तम रुचः कामयन्ते, यो वै जागार तम सामान्यन्ति। जागो,
जो जागता है उसको स्वप्न कभी नहीं दिखता है, जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है। जो जागता है उसको भगवान का दर्शन होता है। संसार का कोई भी सुख मानव को मीठा लगता है तब तक मानव सोया हुआ। संसार का सभी सुख जब तुच्छ लगता है तभी वो जागा। जानिय जीव जगत तब जागा, जब सब विषय विलास विराग। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है उसको संसार मिलता है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है उसी को भगवान का दर्शन है। स्वप्न के दृश्य पदार्थों का स्वप्न के साथ संबंध दृष्टा के साथ संबंध नहीं होता है। स्वप्न देखने वाला तो घर में है। राजा ने प्रश्न किया है, माया का जीव के साथ संबंध कब हुआ, कैसा हुआ, कब से हुआ? कि राजा यह प्रश्न बराबर नहीं है। माया सत्य नहीं है, माया का जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं है। खोटा स्वप्न है वो जिस प्रकार सुख दुख देता है, खोटी माया सुख दुख देती है। माया का आदि नहीं है, अंत है। यूपी में रहने वाले किसी भाई को आप पूछो आपको कानड़ी भाषा आती है, वो कहेगा मेरे को कानड़ी भाषा नहीं आती। उसको प्रश्न करो कानड़ी भाषा का अज्ञान कब से? वो कह सकता है कि 10 वर्ष से है कि 20 वर्ष से। वो कहता है मेरा जन्म इधर हुआ है, मैं कानड़ी भाषा नहीं जानता, जन्म से नहीं जानता। उसको फिर पूछो तेरा जन्म हुआ नहीं था तब तेरे को कानड़ी भाषा आती थी? कानड़ी भाषा का अज्ञान कब से हुआ है, क्यों हुआ है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अज्ञान अनादि है। यहाँ का कोई मानव कर्नाटक में 2-4 वर्ष जाकर के रहे तो उसको कानड़ी भाषा का ज्ञान होता है। वो बोलता है मैं कानड़ी भाषा जानता हूँ। ज्ञान कब होता है वो कहा सकता है, कहा जाता है। अज्ञान कब से है वो कोई कह नहीं सकता। अज्ञान अनादि, माया अनादि है। माया मारती है, माया दुख देती है। माया जो गाफिल रहता है उसी को दुख देती है। सावधान को माया दुख नहीं देती। जो भगवान के सन्मुख है वही सावधान है, जो भगवान को भूल गया है वही गाफिल है। माया छाया के जैसी है, छाया दिखती है, छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। जो दीपक के सन्मुख है उसको छाया नहीं दिखती है, उसके पीछे छाया खड़ी रहती है। जो दीपक को पीठ बताता है तब छाया आगे आती है। जो भगवान के सन्मुख है उसको माया नहीं दिखती है, जो भगवान से विमुख हो जाता है तब माया आगे। भगवान को भूल जावे यही बड़ा पाप। सबसे बड़ा पाप कौन है? शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म हत्या महापाप। ब्रह्म हत्या का अर्थ क्या है? ब्रह्म को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। अरे ब्रह्म को कौन मार सकता है? ब्रह्म हत्या का अर्थ है ब्रह्म का विस्मरण, ब्रह्म हत्या। जो भगवान को भूल जाता है उसके आगे माया आती। भगवान को भूलना नहीं, भगवान के जो सन्मुख रहता है उसको माया त्रास नहीं देती। माया नर्तकी है, नाचती है। जीव माया का नाच देख करके मोह होता है, माया के साथ नाचने लगता है। नर्तकी शब्द को उल्टा दो तो कीर्तन होता है। जो प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है, प्रेम से जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान के स्मरण में तन्मय होता है उसको माया कभी त्रास नहीं देती। माया मूर्ख को मारती है, सावधान को नहीं मारती। जो सर्वकाल सावधान रहता है वही साधु है, जो गाफिल है वही संसारी है। 4 श्लोकों में
ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास महर्षि ने उसका विस्तार किया। 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बना। द्वितीय स्कंध में परीक्षित राजा ने अनेक प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तुम जैसे प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी को ऐसे ही प्रश्न किए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश किया वह कथा तेरे को मैं सुना। छोटा सा द्वितीय स्कंध है, 10 अध्याय का। द्वितीय स्कंध की समाप्ति होती है, तृतीय स्कंध का आरंभ हो। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलो क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत। परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी तो महान वैष्णव है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है। वो जहां बैठ करके ध्यान करता है, जप करता है, वो भूमि तीर्थ हो जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही महान तीर्थ है। मन में खराब विचार आवे, मन को सर्वकाल जो पवित्र रखता है वही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न। विदुर जी तो महान वैष्णव है, उनका मन शुद्ध है, अंदर से भक्ति का रंग लगा है। ऐसे भगवान के भक्त जहां बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, भगवान के स्मरण में तन्मय होते हैं, वो भूमि तीर्थ हो जाती है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा नहीं होती। बहुत घूमने से मन चंचल होता है, बहुत घूमना अच्छा नहीं है। एक ही जगह में बैठ करके शांति से ध्यान करो, प्रेम से प्रभु को मनाओ, प्रेम से भगवान की पूजा स्मरण में तन्मय हो जाओ, आपका घर तीर्थ बन जाए। विदुर जी घर छोड़ करके यात्रा करने के लिए क्यों गए? विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ? महान वैष्णव है। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश दिया वह कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन विदुर जी को घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, घर में एक ऐसा प्रसंग हो गया, विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। विदुर जी को अच्छा लगा नहीं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है, तू चोर है, चोरी करता है, ताला तोड़ करके जो ले जाता है वही चोर है। अरे ताला तोड़ करके जो ले जाता है वो चोर का सरदार। चोरी अनेक रीति से मानव करता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, बहुत कम परिश्रम करके जो ज्यादा पैसा कमाता है एक प्रकार से वो चोरी है। परिश्रम के अनुसार पैसा कमावे योग्य है, मेहनत बहुत कम करता है और पैसा ज्यादा कमाता है तो चोरी जैसा ही पाप। शास्त्रों में लिखा है, वृद्ध माता पिता की जो सेवा नहीं करता वो चोर। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाता है वह चोर है। अग्नि में होम करता नहीं और अन्न खाता है वह चोर है। अग्नि के आधार से रसोई होती है, अग्नि के आधार से खाया हुआ पचता है। विचार करना, मेरा नंबर कहीं चोर में आता है? मैं कैसा हूं? मानव अनेक रीति से चोरी करता है। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा है, तू चोर है, तेरी दानत बिगड़ गई है,
राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है संपत्ति, दूसरे का धन जो बचाता है, हड़प करता है, वो चोर है। मगर मेहनत बिना परिश्रम जो दूसरे का धन लेता है, वो चोरी करता है। अर्धराज पांडवों का धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है, संत सभी में सद्भाव रखते हैं। धृतराष्ट्र के लिए संतों में भी सद्भाव रहा। गीता जी के आरंभ में धृतराष्ट्र उवाच ऐसा पाठ आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को अच्छा लगा नहीं। एक दुष्ट पापी जीव गीता शास्त्र का आरंभ करे। श्री शंकर स्वामी ने गीता जी का आरंभ दूसरे अध्याय से के 11वां जो श्लोक है वहीं से आरंभ माना। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वहां से गीता शास्त्र का आरंभ माना है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक छोड़ दिए हैं। जो धृतराष्ट्र बोलता है उसकी व्याख्या में क्या करूं? धृतराष्ट्र दुष्ट है, पापी है। अशोच्यान अनुशोचस्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक से श्री शंकर स्वामी ने गीता भाष्य का आरंभ किया। पहला अध्याय छोड़ दिया है। जो धृतराष्ट्र बोलता है, जिसका आरंभ धृतराष्ट्र करता है, उसकी व्याख्या मैं क्या करूं? वो उपोद्घात है ऐसा कहकर के पहला अध्याय छोड़ दिया। धृतराष्ट्र दुष्ट है, चोर है, अति पापी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है अर्धराज पांडवों को देना चाहिए। तू अर्धराज पांडवों को नहीं देगा तब अब मैं घर में नहीं रहूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा तेरे को जहां जाना हो आ जा। विदुर जी घर छोड़ दिया। धृतराष्ट्र के भाई है। हस्तिनापुर में गंगा किनारे छोटी सी एक झोपड़ी में विदुर जी पत्नी के साथ भक्ति करते। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना दिया है, मन संसार के कोई विषय में जावे तो मन आपका नौकर है। यह नौकर बड़ा तोहफानी है, इसको किसी अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो आपको खड्डे में फेंक देगा। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो, नहीं तो मन पाप करेगा। मन खाली होता है तब खराब विचार करता। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना दिया है, एक क्षण मन को संसार में नहीं जाने देता। आपका मन पाप करता है, वह आपकी प्रेरणा से करता है। आपकी प्रेरणा बिना मन पाप नहीं कर सकता है। मन स्वतंत्र नहीं है, मन नौकर है। मानव बोलता है मेरा मन बिगड़ा है। मन आपका है, आपके मन को किसी अच्छे काम में लगा, नहीं तो पाप करेगा। पति पत्नी ने ऐसा नियम लिया है, प्रातः काल में 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करें। मेरे भगवान का श्रीअंग कैसा है, भगवान के नख कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की अंगुली कैसी है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ा है। बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, ठीक है, मन शुद्ध नहीं होता है। मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। वह मन जब परमात्मा का ध्यान करता है, 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करता, फिर पति पत्नी प्रेम से बाल कृष्ण लाल की 3 घंटे तक पूजा करते। जंगल में से फूल तुलसी ले आते, भगवान का फूल से श्रृंगार, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री कृष्ण चरण में तुलसी जी अर्पण, मन से सुंदर सामग्री बना करके भगवान को भोग लगाते।
आंख बंद करके दर्शन करते हैं, मेरे बाल कृष्ण धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 3 घंटे तक पूजा करते हैं, 3 घंटे ध्यान करते हैं, 3 घंटे तक पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद 3 घंटे तक विदुर जी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रेम से 3 घंटे तक कीर्तन करते। कीर्तन होने के बाद भगवान के सन्मुख विदुर जी कथा करते हैं। भगवान की कथा में भगवान को सुनाता हूं। मेरे भगवान श्रोता है और मैं वक्ता हूं। भगवान के सन्मुख कथा करते, कथा कीर्तन पूजा जप ध्यान दिन भर सत्कर्म करते हैं। मन को पाप करने का समय ही नहीं मिलता है। मानव जब मन को पाप करने का अवसर देता है तभी पाप होता है। 1 मिनट मन को पाप करने की अवसर देना नहीं। एक बार मन को पाप करने की आप छूट दोगे, मन फिर मांगेगा, फिर तो मन को पाप करने में मजा आएगी। मन में पाप घर करेगा, फिर पाप नहीं छूटेगा। आपके मन को आपको ही संभालना है। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना दिया, 1 मिनट मन को संसार में नहीं जाने देते। पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा किनारे एक झोपड़ी में गए। धृतराष्ट्र ने जब सुना है मेरा भाई विदुर गंगा किनारे रहा है, घर में से पैसा उसने लिया, कदा जो भीख मांगने को जावे तो जगत में मेरी अपकीर्ति हो, मेरा भाई है। गाड़ी में सब कुछ भरा है। धृतराष्ट्र ने सेवकों को हुक्म दिया है, विदुर को अन्न दो, वस्त्र दो, कपड़ा दो, उसको अड़चन पड़ेगी, वो मेरा भाई। धृतराष्ट्र के सेवक गाड़ी में भर करके सब ले आए। विदुर जी को कहा आपके भाई ने रख दिया। विदुर जी को पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की इच्छा नहीं है। पत्नी की परीक्षा की, पत्नी को पूछते कहते हैं मेरे भाई ने भेजा है, घर में रखो। पत्नी ने कहा कि अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ जाएगा, भक्ति नहीं होगी। घर छोड़ करके गंगा किनारे में भक्ति करने के लिए आई। आज तक बहुत खाया है, खाने से कहां शांति मिली है। मन मैंने आज तक बहुत खाया है, गंगा किनारे में खाने के लिए नहीं आई, मैं भक्ति करने के लिए आई। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए तो जाते हैं, वहां जाने पर उनको घर बहुत याद आता है, घर में पत्र लिखते हैं, एक अचार की बरनी भेज देना। अरे तेरे को अचार खाना था तो घर छोड़ करके आया काहे को। जिसको सादा भोजन भाता है वही भक्ति कर सकता है। विदुर जी को पत्नी ने कहा यह अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा। विदुर जी पत्नी को समझाते भोजन करना भी भक्ति है, भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाए, भक्ति नहीं हो। भगवान को भोग लगा रहे, भोजन करें, क्या है। विदुर पत्नी ने कहा यह अन्न पेट में जावे तो मन बहुत बिगड़ेगा। अन्न दोष भक्ति में विघ्न करता है, अन्न दोष मन को बहुत बिगाड़ता है। विदुर जी ने कहा मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता, भूख लगेगी तो तू क्या खाएगी। विदुर पत्नी ने कहा दिन भर भक्ति करूंगी, जब अतिशय भूख लगेगी 2-4 टिक्कट बनाऊंगी, आप 2 टिक्कट खाना, मैं 2 टिक्कट खाऊंगा। आज तक तो बहुत खाया। अतिशय भूख लगती है तब जो कुछ मिलता है वह अमृत से भी मधुर लगता है। दिन भर भक्ति करेंगे, 2 टिक्कट आप खाओ, 2 टिक्कट मैं खाऊं,
गंगा किनारे तांदलजा की भाजी होती है, वो ले आते, भगवान को भोग लगा। जिसको सादा भोजन भाता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता। जिसका भोजन नीरस है उसी को भक्ति का रस मिलता। जिसका भोजन बहुत सरस है उसका भजन नीरस हो जाता है। 2 टिक्कड़ आप खाओ, 2 टिक्कड़ मैं खाओ, आज तक बहुत खाया। खाने से शांति नहीं मिलती है, जीव को मन को समझाने से शांति। पति पत्नी ने ऐसा निश्चय किया, धृतराष्ट्र का अन्न देते हैं, पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा किनारे झोपड़ी में रहे हैं, वही सतत भक्ति। 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ है। दुर्योधन ने कहा युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने वाला नहीं। धर्मराज धर्म की मूर्ति है, युद्ध करने से देश दुखी होगा। द्वारकानाथ श्री कृष्ण को धर्मराजा ने कहा है आप एक बार दुर्योधन को समझाओ। अनेक देश में से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए, बड़े बड़े राजा लोग आए, संत आए श्री कृष्ण दर्शन करने, भगवान की दिव्य वाणी हम सुने। है दुर्योधन मान जावे तो अच्छा है, कौरव पांडवों का युद्ध न हो। विदुर जी स्नान करने के लिए गंगा किनारे, आज गंगा किनारे संतों की बहुत भीड़ हुई, संत बातें करते हैं, कल द्वारकानाथ आने वाले, ऐसा सुना है रथ यात्रा का दर्शन होगा, रथ में विराजेंगे, बड़ा जुलूस निकलने वाला। विदुर जी सुनते हैं, विदुर जी ने पूछा है कल कौन आने वाला, आपको खबर नहीं है। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण। विदुर जी को आनंद हुआ, स्नान करके घर में आए। पति पत्नी का ऐसा नियम था, घर में मौन है, बोलते नहीं है। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है, एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। विदुर जी पत्नी के साथ एक घर में मौन रखते, बोलते नहीं है। पति पत्नी में अतिशय प्रेम है। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। बुहारी न करने से घर बिगड़ जाता है, घर में धूल आती है, मन के ऊपर धूल पड़ती है। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। विदुर जी ने कहा है एक साधु के मुख से मैंने सुना था, कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक ही जगह में रह करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान को दया। वो जीव लायक न होवे तो भगवान स्वप्न में दर्शन दे, लायक होवे तो प्रत्यक्ष भी दर्शन दे। 12 वर्ष तक इस झोपड़ी में तुमने बहुत दुख सहन किया। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, भक्ति का फल भगवान। तेरे को कल फल मिलने वाला। विदुर पत्नी जानती नहीं है। विदुर पत्नी ने पूछा है कल क्या फल मिले। कल द्वारकानाथ श्री कृष्ण आ रहे। लोग तो ऐसी बातें करते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे। मेरा मन मेरे पैसा कहता है दुर्योधन दुष्ट है, वह नहीं सुधरेगा, वो सुधरने वाला नहीं है। मेरे भगवान मेरे को दर्शन देने के लिए आ रहे। मेरे भगवान मेरे लिए आ रहे। मैंने 12 वर्ष तक की झुपड़ी में रह करके भक्ति की है, उसका कुछ फल तो मिलना ही चाहिए। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल द्वारकानाथ का दर्शन हो,
पत्नी को आनंद हुआ, आग गीली हुई, भगवान का दर्शन। ये 2-3 दिन से मेरे को स्वप्न अच्छे अच्छे दिखते। परसों मैंने ऐसा स्वप्न देखा था, मैं द्वारका में गई, मेरे मालिक सुवर्ण सिंहासन में विराजमान, अतिशय भीड़ हुई है और भीड़ में यह जीव भी गया। मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ, मैं द्वारका नाथ का दर्शन करती हूँ, भगवान ने मेरे को नजर दी, मेरे को देख करके गाल में हंसने लगे। मैं जाग गई। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है। स्वप्न में आपको क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है? मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती है, रात्रि में होती है। मन की परीक्षा निवृत्ति के समय में होती है। निवृत्ति में मन कहाँ जाता है? दिन भर मानव कुछ प्रवृत्ति करता है, मन कैसा है मानव को खबर नहीं पड़ती। निवृत्ति के समय में जो याद आवे, समझना वामन फंसा हुआ। कल मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मेरे भगवान को मैं तिलक कर रही हूँ, मैंने पुष्प की माला अर्पण की, मैंने भगवान की आरती की। विदुर जी ने कहा यह स्वप्न बहुत सुंदर, कल द्वारका नाथ का दर्शन। विदुर पत्नी ने कहा है प्रभु के साथ आपका कोई परिचय है, भगवान आपको पहचानते हैं? विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा है मेरे ऊपर बहुत कृपा, मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी भगवान बहुत कृपा रखते हैं। कभी मेरा नाम लेकर के मेरे को नहीं बुलाते। मैं उम्र से तो बड़ा हूँ, मैं वयोवृद्ध हूँ, मेरे जैसे एक साधारण तुच्छ जीव को भगवान मान ले। मेरे को काका जी कहते, मेरे को जब काका जी कहते तब आनंद होता है, मेरे को संकोच भी होता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सबके पिता है, मेरे को कितना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ करके कहता हूँ मैं आपका एक साधारण नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हो, मेरे को काका जी कहना नहीं। तो भगवान स्मित हास्य करते हैं, मेरे को कहते हैं तो सब ठीक है, आप उम्र से बड़े हो, मैंने आपको काका जी। मेरी पत्नी ने जब सुना है मेरे पतिदेव को भगवान काका जी कहते, कोई दिन ऐसा आएगा मेरे घर में भगवान आकर के कभी मेरे को भगवान काकी करे, ऐसा दिवस कब आए? इस जीव को मान की भूख है। संसार में बहुत मान मिलने पर यह भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते, प्रभु के दरबार में जिसको मान मिलता है उसी का मान कायम टिकता है। जगत में मान मिले कि जगत में अपमान हो, मान और अपमान दोनों में जो अपने मन को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। जिसको मान मीठा लगता है उसका थोड़ा अपमान होवे तो हृदय को जलाता है। मन को शांत रखना ही महान पुण्य है। मान अपमान में जो मन को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। प्रभु के दरबार में जाना है। विदुर पत्नी ने विचार किया मेरे घर में एक बार भगवान है, मेरे घर में भगवान भोजन करे, मैं भावना करती हूँ बाल कृष्णलाल भोजन करते हैं, भावना से मेरे को संतोष नहीं होता है। भगवान कैसा भोजन करते मेरे को देखना, मेरे घर में भगवान भोजन, प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं। एक बार भगवान मेरे घर में आए, मैं जानती हूँ भगवान बड़े कोमल है, मैं हाथ में पंखा लेकर के उनकी सेवा करूंगी, उनको गर्मी का परिश्रम नहीं होने दूंगी। भगवान भोजन करे तो मेरे को देखना। विदुर पत्नी ने कहा है प्रभु आपको इतना मान देते हैं तो आप भगवान को आमंत्रण दो, भगवान को वंदन करके प्रार्थना करो इस गरीब के झोपड़ी में भगवान।
भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है। विदुर जी का अभिमान मर गया। विदुर जी हृदय से दीन बने। विदुर जी विचार करते हैं, प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो लक्ष्मी का पति है, उनको मैं कैसा कहूँ मेरे घर में भोजन करने के लिए? मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है, मैं निमंत्रण देने के लिए जाऊं तो मेरे को ना तो नहीं करेंगे। मेरे को घर में आ गए, मेरे को संकोच होता है। मैं वैष्णव तो हूँ, मैं दरिद्री हूँ। मेरे घर में भगवान आए तो मेरे को आनंद होगा। मेरे भगवान अति कोमल है, प्रभु को बहुत परिश्रम होगा। मेरे घर में सुंदर कोई गादी नहीं, कोई आसन नहीं है, मैं भगवान को कहा बैठा? भगवान आवे तो प्रभु का मैं स्वागत क्या करूं? मेरे घर में भगवान आवे तो मेरे को आनंद होगा, प्रभु को परिश्रम होगा। मेरे भगवान राजाधिराज है, राजमहल में उनका सम्मान। मैं वैष्णव हूं, मैं दरिद्री। घर में भगवान आवे तो भगवान का क्या स्वागत? विदुर पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा है, हम टिक्कड़ खाते हैं वो भगवान को अर्पित। टिक्कड़ भगवान को कैसा? जो अति उत्तम है वही भगवान को अर्पण। जो खराब है वो मेरे लिए, और जो अति उत्तम है वो भगवान के लिए। इसी का नाम भक्ति है। अच्छा मेरे लिए, इसी को आसक्ति का। ये टिक्कड़े भाजी भगवान को कैसे? मेरे भगवान लक्ष्मी के पति। विदुर पत्नी के आंख में आंसू है। मैंने कथा में सुना है, गरीब वैष्णव उनको बहुत प्यारे लगते हैं। गरीबाई में एक बड़ा सद्गुण है। जो दरिद्री है उसका हृदय दीन बन जाता। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। जिसके हाथ में पैसा है उसको ऐसा लगता है मैं बड़ा सयाना। मेरे यहाँ बहुत से मांगने के लिए आते हैं, वो होता है मूर्ख। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती। दरिद्रता में अभिमान मरता है, दीनता। विदुर पत्नी का अभिमान मर गया। मैं गरीब के घर में भगवान जाते हैं, भगवान को गरीब वैष्णव बहुत प्यारे लगते, ऐसा मैंने सुना। मेरे को लगता है मेरे घर में आवे, आप आमंत्रण दो। विदुर जी ने कहा मेरे को हिम्मत नहीं होती। बड़े बड़े राजा लोग उनके साथ में रहते हैं, मेरे जैसे साधारण जीव को कोई प्रभु के पास जाने नहीं देगा। मैं बहुत प्रयत्न करके जाऊं, उनका दर्शन करते हृदय पिघलता है। मैं उनको कैसा कहूं मेरे घर में भोजन करने के लिए? मेरे को शर्म है, मैं निमंत्रण देने के लिए लायक नहीं हूं। भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण आवे तो अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है अभी 12 वर्ष तक फिर से भक्ति करें। ये 12 वर्ष भक्ति की तो उसका फल भगवान का दर्शन होता। अभी 12 वर्ष तक भक्ति करेगी बिना निमंत्रण आवे तो अच्छा। विदुर पत्नी रोने लगी है, मेरी वृद्धावस्था है, अब मेरे को आशा नहीं है 12 वर्ष तक यह शरीर है। अब यह शरीर ज्यादा दिन रही नहीं है, मरण समीप में है ऐसा लगता है। एक बार भगवान मेरे घर में आए, मेरे घर में भगवान भोजन करे, वो मेरे को देखना है, फिर मैं सुख से मरूं। प्रभु के पास कुछ भी मांगना है। एक बार मेरे घर में भोजन करेंगे तो मेरा मरण सुधरे। पति पत्नी को रात्रि में नींद आती नहीं है। आज की रात कब पूरी होगी? विदुर पत्नी ने निश्चय किया है, मेरे पतिदेव को तो संकोच होता है, मैं भगवान को कैसा निमंत्रण दूं? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की दासी हूं, मेरे को संकोच नहीं। कल द्वारका नाथ का जब दर्शन होगा तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूंगी मेरे घर में आना। मेरे को लगता है आवे, मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम होवे तो जरूर आवे। वो अंतर्यामी है, मेरे हृदय में कुछ कपट होवे तो नहीं आवे। विदुर पत्नी ने निश्चय किया है
दर्शन के समय में हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूंगी मेरे घर में वो अंतर्यामी है, सब जानते आवेंगे। प्रातः काल हुआ, पति पत्नी ने स्नान किया है, बहुत प्रेम से बाल कृष्ण लाल की पूजा है। आज पूजा में हृदय पिघलता है, आज दर्शन में बहुत आनंद आता है, बाल कृष्ण गाल में धीरे धीरे हंसते। आज क्या होने वाला है? आज बहुत आनंद में है, आज परमात्मा प्रसन्न दिखते हैं। आज दर्शन में जैसा आनंद आया, आज सेवा में जैसा आनंद आया, वैसे कभी आनंद नहीं आया। आज मेरे को देख करके हंसते। आज क्या होगा? पति पत्नी बाल कृष्ण लाल की सेवा करके दर्शन की आतुरता है, दौड़ते हुए बहुत भीड़ होगी। भीड़ में विदुर जी पत्नी के साथ खड़े, मालिक को मनाते हैं। शरीर दुर्बल, अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति से मन पुष्ट होता है। शरीर तो दुर्बल है, मन भक्ति से पुष्ट हो। साधारण वस्त्र पहना है, शरीर की सभी हड्डियां निकली है। भगवान के लिए बहुत दुख सहन किया, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, मालिक को मनाते हैं। हजारों वर्षों से यह जीव आपसे अलग हुआ है, यह जीव शरण में आया, मैं आपका हूं, कृपा। दूर से द्वारकानाथ का रथ है, सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं, दारुक सारथी है। उद्धव और सात्विकी हाथ में पंखा लेकर के सेवा कर रहे हैं। मालिक सिंहासन में विराज, दिव्य श्रृंगार किया है। मालिक की नजर धरती में। भगवान जल्दी नजर नहीं देते। जीव को किए हुए पाप के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है, जीव सर्व प्रकार का अभिमान छोड़ करके जब शरण में आता है, तो भगवान नजर देते। भगवान की नजर धरती। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सूक्त का पाठ करते, वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर। सभी की इच्छा है एक बार भगवान मेरे को नजर दे। रथ में विराजमान द्वारकानाथ का दर्शन हुआ है, प्रेम में हृदय पिघला है, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। मेरे भगवान का वैभव कैसा है, मेरे भगवान लक्ष्मी के पति है, मेरे भगवान राजा है। आनंद हुआ, आनंद ही आंख में से धीरे धीरे बाहर। रथारूढ़ो गच्छन् पश्चिमिलितभूदेव पटनैः स्तुतिप्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु विनायस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखान् विनायस्य ज्ञानं जनिमृति भयं याति जनता विनायस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति सविभुः शरण्यो लोकेषु मम भवतु कृष्णो। श्री कृष्ण दर्शन की अतिशय आतुर। 12 वर्ष तक बहुत उन्होंने दुख सहन किया। रथ में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण का जब दर्शन होता है, अति आनंद,
विदुर पत्नी ने विचार किया था, दर्शन के समय में हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूंगी मेरे घर में आ। प्रभु का अलौकिक वैभव ऐश्वर्य देख करके हृदय पिघलता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है वो मेरे जैसे दरिद्र के झोपड़ी में नहीं आए। मेरे भगवान राजा जी, मेरे पतिदेव जो कहते हैं जीव प्रभु को निमंत्रण देने के लिए लायक, यही बात। द्वारकानाथ का दर्शन करते हैं, पति पत्नी के हृदय में भाव जागृत हुआ है, मेरे घर में तो नहीं आवेंगे, एक बार मेरे को नजर दे, मेरे को नजर देवे तो मैं मानूंगी मेरे घर में आए। मैंने इनके लिए बहुत दुख सहन किया है, मेरे को भगवान नजर भी नहीं देंगे। मालिक को मना, एक बार मेरे को नजर। अंतर्यामी समझ गए इस भीड़ में मेरा प्यारा कोई वैष्णव आया, मेरे को बुलाता है, कौन मेरे को याद करता है, कौन बुलाता है। अब तक तो भगवान की आंख नीचे थी, धरती में नजर। विदुर जी पत्नी के साथ खड़े हैं, वहां द्वारकानाथ का रथ आया है, भगवान समझ गए हैं, आंख ऊंची करते हैं, पति पत्नी के ऊपर नजर पड़ती है। शरीर दुर्बल हुआ है, साधारण वस्त्र पहना है, हाथ जोड़ करके मनाते हैं, यह जीव शरण में आया है। कृपा भगवान की नजर पड़ती, यह घर बड़ा अच्छा है। मैं विचार करता था हस्तिनापुर में आया हूं, कहां जाऊं, जहां अतिशय पवित्रता है, जहां अतिशय प्रेम है, वही प्रभु आते। बड़ा अच्छा है। भगवान ने गाल में स्मित हास्य किया और विदुर जी को आंख से संकेत किया मैं आता हूं। आंख में से प्रेमाश्रु निकलते थे, पति पत्नी समझ सके, भगवान ने संकेत किया है मैं आता हूं। पति पत्नी को इतना ही ध्यान हुआ, मेरे को नजर दी, मेरे को देख करके हंसने लगे। बहुत कृपा है, इतनी ही बहुत भीड़ हुई थी, किसी को भगवान ने नजर नहीं, मेरे को नजर दी, मेरे को पहचान दी। पति पत्नी को तो ऐसा आनंद हुआ, मेरे घर में परमात्मा है। भगवान ने संकेत किया था मैं आता हूं, समझ सके। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए घर में श्री कृष्ण सभा में आए हैं, द्वारकानाथ का वहां सम्मान हुआ है। श्री कृष्ण का सुंदर भाषण होता है, श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं। सभा में भगवान ने कहा है आज मैं धर्मराजा का दूत बन करके संधि करने के लिए आया। जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, वो सभा में बोलता है मैं धर्मराजा का दूत हूं, मैं संधि करने के लिए आया हूं। पांडव दूत कथा यम प्रारभ्यते, मैं पांडवों का दूत बन करके संधि करने के लिए। सुंदर भाषण किया, दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया है, तेरे अपराध की धर्मराजा क्षमा कर। और महाराज पांडवों का है, अर्धा भले न देवे, एक गाम देवे तो भी संतोष नहीं। उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं, थोड़ा तो देना ही चाहिए, युद्ध करने से देश दुखी होगा। दुर्योधन भगवान को जवाब देता है, भीख मांगने से कहीं राज मिलता है? पांडवों में शक्ति हो तो युद्ध करे, मैं कुछ भी देने वाला। सभा में बड़े बड़े साधु संत बैठे थे, राजा बैठे थे, सभी लोग दुर्योधन को समझाने लगे ये अच्छा नहीं, पांडवों को देना चाहिए। सभी लोग समझाने लगे, दुर्योधन को क्रोध आया, मैं सब जानता हूं, मेरे को समझाने की क्या जरूरत, बड़ा घमंडी है। क्रोध में सभा का त्याग किया, मेरे को यहाँ बैठना ही, मेरे को किसी की बात सुनना ही नहीं। क्रोध में दुर्योधन चला गया। भगवान समझ गए हैं इसको मार पड़ेगा तभी अक्कल है। कितने जीव ऐसे होते हैं भगवान समझावे तो भी सुधरते हैं,
जब बहुत मार पड़ता है तब बुद्धि सुधर। दुर्योधन ऐसा ही दुष्ट है। भगवान खड़े हुए, धृतराष्ट्र ने सुना श्री कृष्ण जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़े, भगवान को कहा है 56 भोग की सामग्री तैयार है, भोजन आपके लिए बनाया है। भगवान ने विचार किया ऐसे चोर का घर का मैं खाऊं तो कदाच मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाए। धृतराष्ट्र चोर है, दुष्ट है, मेरे को निमंत्रण देता है, तेरे घर का खाना नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा क्यों ना बोलते हैं कि शत्रु के घर का नहीं खाना चाहिए, कि मैं आपका शत्रु हूं। वैष्णव का जो वेरी है वो मेरा वेरी है। पांडवान द्विष से रहा, पांडव मेरे को प्राण से भी प्यारे लगते हैं। अति दुख में पांडवों ने कभी पाप नहीं किया है, अति दुख में पांडवों ने अपना धर्म छोड़ा नहीं है, इसीलिए भगवान भी पांडवों को नहीं छोड़ते। पांडव मेरे, पांडवान द्विष से राज, पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है, ऐसा बोलते हैं। मूर्ख समझता है। बड़े बड़े राजा लोग सभा में बैठे थे। राजाओं को ऐसी आशा हुई आज मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, मेरा जन्म सफल होगा। राजाओं ने हाथ जोड़ करके निमंत्रण दिया है, घर में सब तैयारी, मैं सेवा करूं। राजाओं को कह दिया मैं किसी राजा के यहाँ जाने वाला नहीं। राजाओं को जब ना बोला है तो सभा में जो ब्राह्मण बैठे हैं, ऋषि है, उनको ऐसा हुआ हम तो 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान है, भगवान हमारे घर में आए। ब्राह्मण लोग निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मणों को भगवान वंदन करते, ब्राह्मण के घर में नहीं जाना। ज्ञान बढ़ता है तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। भगवान को बहुत ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, भगवान को भक्तों का प्रेम। ज्ञान तो है, मेरे में भाव कहाँ। ब्राह्मणों को नाम रथ में विराजते हैं। द्वारकानाथ ने दारुक सारथी को आज्ञा की है विदुर जी के यहाँ जाना है, वहां रथ ले जाओ। रथ निकला है, विदुर जी के आंगन में रथ आया। उस समय विदुर जी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया है, पति पत्नी एकांत में कीर्तन कर। मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। अपने घर में दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन। जो मंदिर में जाकर के भक्ति करता है उसकी प्रसिद्धि होती। भक्ति जब प्रकट होती है तो भक्ति में विघ्न आता है। भक्ति प्रकट हो गए तो भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति अलौकिक धन है, उसको छिपाना चाहिए। जगत को बताओ मैं संसार में फंसा हुआ साधारण, बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना, अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम, यही भक्ति। कोई जाने नहीं का भक्ति करते, दरवाजा बंद है। पति पत्नी का ऐसा नियम था, दरवाजा बंद करके एकांत में श्री कृष्ण कीर्तन कर। आज कीर्तन में हृदय पिघलता है। विदुर पत्नी कीर्तन में बाल कृष्णलाल के साथ बातें करती। बाल कृष्णलाल को कहा है, एक बार कथा में मैंने ऐसा सुना था, गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति है। कभी कभी गोपी ऐसा बोलती है ये कन्हैया कपटी है, श्री कृष्ण कपट। मैं नहीं ऐसा बोलती, मैं तो गोपियों के चरण में वंदन करती हूँ। ऐसा बोलने का अधिकार गोपियों। श्री कृष्ण कपट करते, भगवान हंसते। मेरे को उसका बहुत प्रेम। प्रेम में कोई गाली देता है अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है गोपी जो बोलती है वो सत्य है। आप ऐसे ही 12 वर्ष तक मैंने आपकी आशा रखी थी,
मैं मानती थी हस्तिनापुर में आवेंगे तो मेरे घर में जरूर पधारे। आपके पास कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए। भगवान मेरे घर में आ, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करे, मेरे को देखना। मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, मेरे जीवन का यह अंतिम मनोरथ है। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण मेरे घर में भोजन। मैं आशा रख करके आपकी भक्ति करती थी, आज मेरी आशा निराशा हो। आप मेरे घर में नहीं आओ। बाल कृष्ण गाल में हंसते, विदुर पत्नी की आंख में आंसू। मेरे घर में भगवान नहीं कहते, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। 12 वर्ष तक मैंने बहुत दुख सहा। विदुर पत्नी रोती है, बाल कृष्ण हंसते। आज मैं रोती हूँ, मेरे को दुख होता है, मेरे को देख करके आप हंसते हो। मैं रोती हूँ, आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार वैष्णवों को आप रुलाओगे, आपकी भक्ति कौन करेगा? तो आपकी आदत अच्छी नहीं है, आप वैष्णवों को भक्तों को रुलाते। भगवान सुनते, मेरे घर में नहीं आओ। भगवान द्वार में खड़े, बाल कृष्ण काल में स्मित हास्य कर मेरे को सुनाती है। मैं तो आंगन में खड़ा हूँ, दरवाजा बंद है, मैं अंदर कैसा हूँ? विदुर पत्नी नहीं जानती कि द्वारकानाथ आंगन में खड़े। प्रेम में हृदय पिघला है। ना मेरी भूल होती है, मेरा अभिमान अभी मरता नहीं है। मैं भक्ति करती हूँ, ऐसा मेरे मन में अभिमान है। भगवान को मेरे घर में आना चाहिए। ये अभिमान, जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान कैसे आए? मेरी भूल हो गई, अभिमान में आज मैंने भगवान को सुनाया। विदुर पत्नी बार बार बंद, आज मेरी भूल हो, अब कभी मैं ऐसा नहीं भूलूंगी, क्षमा करो क्षमा। मेरा अभिमान मरता नहीं है, मैं भक्ति करती हूँ, इसका मेरे को अभिमान। रूपा आज अभिमान में मैंने भगवान को मन में आया विश्वास। रूपा पति पत्नी का हृदय प्रेम में पिघला हुआ है, देह का भान। श्री कृष्ण दर्शन में तन्मयता हुई है, अतिशय तन्मयता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे
राम 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 हरे हरे पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते श्री शुकवाच
यदोपहूतो भवनं प्रविष्टः मंत्राय पृष्टः किल पूर्वदेव अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैरिकं वदन्ति परमात्मा श्री कृष्ण के आँख में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भगवान के एक आँख में ज्ञान है और एक आँख में वैराग्य। भगवान प्रेम से जिसको नजर देते हैं उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। बहुत से लोग पुस्तक के पीछे पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होने वाला ही है। विनाश के लिए ही उत्पत्ति होती है। 2 महीने 4 महीने कोई पुस्तक पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे ज्ञान को भूल जाएगा। अंदर से ज्ञान को प्रकट करो। घर में भगवान का स्वरूप स्थापन करो। घर में देव पूजा होनी ही चाहिए। जिस घर में देवों की पूजा नहीं होती है वह घर घर नहीं है, स्मशान। घर में भगवान की स्थापना करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान के सौंदर्य में आंख और मन जब फंस जाता है तभी पाप छूटता है। मानव पाप क्यों करता है? मानव को संसार में सौंदर्य दिखता है, इसीलिए पाप होता है। भगवान अति सुंदर है, जिसका वर्णन करने की शक्ति कोई शब्द में नहीं। मन को बार बार समझाओ, भगवान बहुत सुंदर है। यह फूल अभी सुंदर लगता है, 2-4 घंटे के बाद यह फूल सूख जाएगा, फिर फूल में सौंदर्य नहीं दिखता। लोग फूल को उठा करके फेंक देते हैं। फूल जिस प्रकार सूख जाता है, संसार सूख जाता है। अभी जो सुंदर दिखता है थोड़े समय में ही वो बिगड़ने वाला है। भगवान नित्य सुंदर है। प्रेम से भगवान का श्रृंगार करो। भगवान में आंख स्थिर करके भगवान के नाम का जप करो। भगवान की थोड़ी प्रार्थना करो, हे भगवान कृपा करो, मेरे को नजर दो। भगवान जिसको नजर देते हैं, भगवान के आंख में ज्ञान है और वैराग्य। राम देवे नजर तुमको, तो सभी सूरत राम की ही है। भगवान की जो आंख है वो जगत देखने के लिए नहीं है,
जगत तो भगवान ने ही बनाया है। भगवान को कभी जगत देखने की इच्छा ही होती नहीं। भगवान की जो आंख है जीव का आकर्षण करने की। भगवान सुंदर है, प्रभु की आंख अति अति सुंदर है। भगवान के आंख में केवल प्रेम भरा हुआ है। सभी को प्रेम से भगवान देखते हैं। भगवान तो जीव को देखते हैं, यह जीव भगवान का दर्शन नहीं करता। कितने लोग ऐसे होते हैं दिवस में 1 2 बार 4 बार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं 4 बार दर्शन करता हूं। दूसरे लोग तो 1 बार भी दर्शन नहीं करते। आप भगवान का दर्शन 4 बार करते हो, अच्छा है। भगवान कहते बेटा तू 4 बार मेरा दर्शन करता है, तेरे को खबर नहीं है 24 कलाक तेरा दर्शन मैं कर रहा हूं। भगवान सर्वकाल और सभी को देखते। ये जीव दुष्ट है, शांति से भगवान का दर्शन नहीं करता। भगवान के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है वो वैष्णव नहीं।